नमस्कार। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा का भाग 3 पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या समझेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक अवश्य करें। धन्यवाद। चलिए भरत महिमा का भाग 3 पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या समझते हैं। राम शैल शोभा निरखि भरत हृदय अति प्रेमु, तापस तप फल पाई जिमि सुखी सिराने नेमु। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई। नाथ देख अहि विटप विशाला, पाकर जम्ब रसाल तमाला। जिन तरुवरन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखि मनमोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। मानहु तिमिर अरुण मय राशि, बिरची विधि सकेल सुसुमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुवर परन कुटी जहाँ छाई। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। राम शैल शोभा निरख अर्थात श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत हृदय अति प्रेम, भरत जी के हृदय में अति प्रेम अर्थात अत्यधिक प्रेम उत्पन्न हुआ। तापस तप फल पाई जिमि सुखी सिराने नेमु। तापस अर्थात तपस्वी, तप अर्थात तपस्या, पाई अर्थात प्राप्त करना, जिमि अर्थात जैसे, सुखी सिराने अर्थात प्रसन्न होना, नेमु अर्थात नियम, अर्थात जैसे तपस्वी अपने द्वारा किए गए तप व नियम के पूर्ण होने पर मिलने वाले तपस्या के फल को पाकर सुखी होता है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, ऊंचे चढ़ी धाई दौड़कर ऊंचे चढ़ जाना। तब केवट दौड़कर ऊंचे चढ़ गया, कहे भरत सन भुजा उठाई। कहे अर्थात कहना, भरत सन अर्थात भरत जी से, भुजा उठाई, भुजा या हाथ उठाकर अर्थात भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा। नाथ देख अहि बिटप विशाला, पाकर जम्बु रसाल तमाला। बिटप विशाला अर्थात विशाल वृक्ष, जम्बु अर्थात जामुन, रसाल आम, तमाला अर्थात सदाबहार पेड़। अर्थात हे नाथ, ये जो पाकर जामुन आम व तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, जिन तरुबरन मध्य बटु सोहा, जिन तरुबरन मध्य अर्थात जिन तरुबरन मध्य अर्थात जिन विशाल वृक्षों के समूह के मध्य में, बटु सोहा अर्थात बड़ का वृक्ष शोभित है, अर्थात जिन विशाल वृक्षों के समूह के बीच में यह जो बड़ का विशाल वृक्ष शोभायमान है। मंजु विशाल देखि मनमोहा, इस विशाल सुंदर वृक्ष को देखकर मन मोहित हो जाता है। नील सघन पल्लव फल लाला, नील अर्थात नीला, सघन अर्थात घने, पल्लव अर्थात पत्ते, फल लाला अर्थात लाल फल, अर्थात उस बड़ के वृक्ष के पत्ते नीले व घने हैं और उसमें लाल रंग के फल लगे हैं। अबिरल छाम सुखद सब काला, अबिरल छाँव अर्थात घनी छाया, सुखद अर्थात सुख देने वाला, सब काला अर्थात सभी ऋतुओं में, अर्थात उसकी घनी छाया सभी ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरची विधि सकेली सुसुमासी। मानहु अर्थात मानो, तिमिर अर्थात अंधकार, अरुणमय अर्थात प्रकाशमान, राशि अर्थात राशि, बिरची अर्थात रचना करना, विधि अर्थात ब्रह्मा जी, सकेल एकत्र करना, सुषमा अर्थात शोभा। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी ने अपरिमित शोभा को एकत्र करके अंधकार और प्रकाशमय या लालिमामय राशि सी रच दी है। ए तरु सरित समीप गोसाई, ए तरु अर्थात यह वृक्ष, सरित समीप अर्थात नदी के समीप है। रघुवर परन कुटी जहाँ छाई, जहाँ श्री राम जी की पर्ण कुटी छाई हुई है या बनी हुई है। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, तुलसी तरुवर अर्थात तुलसी जी के पौधे, विविध अर्थात अनेक, सुहाय अर्थात शोभायमान, अर्थात वहाँ तुलसी जी के अनेक सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं। कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए, उन तुलसी जी के वृक्षों को कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई, निज पानी अर्थात अपने हाथ से, सरोज अर्थात कमल, अर्थात इसी वट वृक्ष की छाया में सीता जी ने अपने कमल के समान सुंदर हाथों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित्य सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई,
कहत प्रीति सारद सकुचाई। हर्षहि निरखि राम पद अंका, मानहु पारसु पायउ रंका। रज सिर धरि हिय नैनन ही लावहीं, रघुवर मिलन सरिस सुख पावहीं। देखि भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि सनेह विबस मग भूला, कहि सुपंथ सुर बरसहि फूला। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज सनेह सराहन लागे। होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। जहाँ बैठ मुनगन सहित नित सिय राम सुजान। जहाँ श्री सीता राम जी मुनियों के साथ बैठकर नित्य ही सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। आगम अर्थात उत्पत्ति या आया हुआ, निगम अर्थात वेद और शास्त्रों का ज्ञान, अर्थात वेदों शास्त्रों तथा पुराणों के उत्पत्ति के इतिहास की कथा सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, अर्थात सखा के वचन सुनकर और बिटप निहारी और वृक्षों को देखकर उमगे भरत बिलोचन भारी। उमगे अर्थात उमड़ना, बारी अर्थात जल, अर्थात भरत जी के नेत्रों में जल भर आया। करत प्रणाम चले दो भाई, और दोनों भाई प्रणाम करते हुए चलने लगे। कहत प्रीति सारद सकुचाई, कहत कहना प्रीति प्रेम, सारद सरस्वती जी, सकुचाई संकोच करना, अर्थात उनके अंदर श्री राम जी के प्रति अथाह प्रेम का वर्णन करने में स्वयं सरस्वती जी भी असमर्थ हैं या सकुचाती हैं। हर्षहि निरखि राम पद अंका, हर्षहि हर्षित होना, निरखि देखकर, पद अंका चरणों के निशान, अर्थात श्री राम जी के चरणों के निशान देखकर दोनों भाई इस प्रकार हर्षित हो रहे हैं। मानहु पारस पायउ रंका, मानहु अर्थात मानो, पायउ अर्थात पाना, रंका अर्थात दरिद्र या गरीब, मानो किसी दरिद्र को पारस मणि प्राप्त हो गई हो। रज सिर धर ही नैनन हिलावहीं, रज अर्थात धूल, सिर धर अर्थात सर पर धरकर, ही अर्थात हृदय, नैनन ही अर्थात नेत्र, लावहीं अर्थात लगाना, वहाँ की धूल को मस्तक पर रखकर हृदय व नेत्रों में लगाते हैं। रघुवर मिलन सरिस सुख पावहीं, रघुवर अर्थात रघुकुल के वीर अर्थात श्री राम जी, मिलन अर्थात मिलना, सरिस अर्थात समान, पावहीं अर्थात पाना, और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो वे श्री राम जी से मिलने का सुख प्राप्त कर रहे हैं। देख भरत गति अकथ अतीवा, गति अर्थात दशा, अकथ अर्थात जिसे कहा न जा सके, अतीवा अर्थात अत्यंत, अर्थात भरत जी की अत्यंत अकथनीय दशा देखकर प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, मृग पशु, खग पक्षी, जड़ जीवा जड़ वृक्ष आदि, पशु पक्षी जड़ तथा जीव सभी प्रेम में मग्न हो गए। सखहि सनेह विबस मग भूला, सखहि सखा या मित्र, सनेह अर्थात प्रेम, मग भूला अर्थात रास्ता भूलना, और स्वयं निषाद राज अपने सखा अर्थात भरत जी के प्रेम के वश होकर रास्ता भूल गए। कही सुपंथ सुर बरसहि फूला, सुपंथ अर्थात सही रास्ता या सुंदर रास्ता, सुर देवता, बरसहि फूला अर्थात फूल बरसाना, तब देवताओं ने सुंदर रास्ता या सही रास्ता बताया और फूलों की बारिश करने लगे। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, निरखि अर्थात देखना, सिद्धि साधक अर्थात सिद्धि प्राप्त कर चुके साधक, अर्थात भरत जी की ऐसी हालत देखकर सिद्धि प्राप्त कर चुके साधक लोग भी अनुराग से भर गए। सहज सनेहु सराहन लागे, सहज सनेहु अर्थात स्वाभाविक प्रेम, सराहन लागे अर्थात सराहना करना, और उनके स्वाभाविक प्रेम की सराहना करने लगे। होत न भूतल भाऊ भरत को, होत अर्थात होना, भूतल धरती या पृथ्वी, अर्थात यदि इस पृथ्वी पर भरत जी जैसे भाई का जन्म न हुआ होता तो अचर सचर चर अचर करत को, अचर जड़, सचर चेतन, अर्थात जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु, भरत उस पयोधि गंभीर, मथि प्रगट्यु सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। सखा समेत मनोहर जोटा, लखेउ न लखन सघन बन ओटा,
भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। करत प्रवेश मिटे दुख दाबा, जनु जोगी परमारथ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। शीस जटाकटि मुनिपट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित राजत रघुराजू। बलकले बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि बेश कीन रति कामा। कर कमलन धनु सायक फेरत, जिय की जरनि हरत हंस हेरत। प्रेम अमीय मंदरु विरहु भरत पयोधि गंभीर। प्रेम अमीय अर्थात प्रेम अमृत है। मंदरु विरहु अर्थात मंदराचल पर्वत विरह के समान है। भरत पयोधि गंभीर, भरत जी गहरे समुद्र के समान हैं। मथि प्रगट्यो सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। मथि अर्थात मथना, प्रगट्यो अर्थात प्रकट करना, सुर अर्थात देवता, साधु हित अर्थात साधुओं के हित के लिए, कृपा सिंधु रघुवीर अर्थात श्री राम जी। अर्थात श्री राम जी ने देवताओं व साधुओं के हित के लिए स्वयं ही भरत जी रूपी गहरे समुद्र को विरह रूपी मंदराचल पर्वत से मथकर प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, मनोहर जोटा अर्थात मन को हरने वाली जोड़ी। सखा निषाद राज सहित इस सुंदर जोड़ी को लखेव न लखन सघन बन ओटा। लखेव अर्थात देखना, सघन बन ओटा तो घने वन की आड़, अर्थात घने वन के आड़ होने के कारण लक्ष्मण जी निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को नहीं देख पाए। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। आश्रम पावन पवित्र आश्रम, सकल अर्थात समस्त, सुमंगल अर्थात मंगल के कारण, सदन अर्थात घर या धाम, सुहावन अर्थात सुहावना। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के सब मंगल या समस्त मंगल के धाम तथा सुहावने व पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, करत अर्थात करना, प्रवेश अर्थात प्रवेश, मिटे अर्थात मिटना, दुख दावा अर्थात दाह या जलन। अर्थात आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी के सारे दुख व जलन मिट गए या समाप्त हो गए। जनु जोगी परमारथ पावा, जोगी अर्थात योगी, परमारथ परमार्थ या परम तत्व, पावा अर्थात प्राप्त करना या पाना। मानो योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। देखे भरत लखन प्रभु आगे, भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के आगे खड़े हैं। पूछे वचन कहत अनुरागे, और प्रभु श्री राम जी द्वारा कोई भी बात पूछे जाने पर कहत अनुरागे प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, कटि अर्थात कमर, पट अर्थात वस्त्र, अर्थात सिर पर जटा और कमर में मुनि के वस्त्र बांधे हैं। तून कसे कर सरु धनु कांधे, तून कसे और उसी में तरकस कसे हुए हैं। कर सरु हाथ में बाण, धनु कांधे तथा कंधे पर धनुष धारण किए हैं। बेदी पर मुनि साधु समाजू, बेदी पर अर्थात वेदी पर, मुनि साधु समाजू, मुनि तथा साधुओं का समाज या समुदाय विराजमान है। सिय सहित राजत रघुराजू, और सीता जी के साथ श्री राम जी विराजमान हैं। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, बलकल बसन श्री राम जी के मुनियों के समान बलकल वस्त्र हैं। जटिल तनु श्यामा सिर पर जटा बांधे हुए हैं तथा उनका सांवला शरीर है। जनु मुनि वेश कीन रति कामा, जनु ऐसा लगता है मानो मुनि वेश कीन मुनियों का वेश धारण किए हुए हैं। रति कामा, रति अर्थात कामदेव, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है मानो रति तथा कामदेव ने मुनियों का वेश धारण कर लिया है। कर कमलनि सनुत्सायक फेरत, कर कमलनि श्री राम जी अपने कमल के समान हाथों से धनुषायक फेरत, धनुषायक धनुष और बाण, धनुष और बाण पर हाथ फेर रहे हैं। जिये की चरनी हरत हंस हेरत, हंसी हेरत और जिस किसी की तरफ भी हंस कर देख लेते हैं। जिये की जरन हरत, उसी के हृदय की जरन अर्थात जलन या दुख या संताप हर लेते हैं, अर्थात उसे परम शांति प्राप्त हो जाती है। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंदु, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंदु। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। बचन सपेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु सनेह सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। मिल न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख बिलखन मन की गति बनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खैच खिलारू।
कहत सप्रेम नाई मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंदु। मंजु अर्थात सुंदर, मुनि मंडली अर्थात मुनियों का समूह, मध्य अर्थात बीच में, अर्थात सुंदर मुनि मंडली या मुनियों के समूह के बीच में सीता जी और रघुचंदु अर्थात रघुकुल के चंद्रमा अर्थात श्री राम जी ऐसे शोभायमान हो रहे हैं। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगत सच्चिदानंद। मानो ज्ञान की सभा में स्वयं भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो। सानुज सखा समेत मगन मन अर्थात अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी तथा सखा निषाद राज के साथ भरत जी का मन प्रेम में मग्न है। उस समय भरत जी बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गण, हर्ष शोक सुख दुख सब कुछ भूल जाते हैं और बेसुध विदेह भरत जी पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, प्रभु श्री रामचंद्र की तरफ दौड़ पड़ते हैं और पाहि नाथ कही पाई, हे नाथ हे मेरे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, भूतल परे लकुट की नाई। इतना कहते हुए भरत जी धरती पर लकुट की तरह गिर पड़ते हैं। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिए जाने। लक्ष्मण जी श्री राम जी की तरफ मुख किए खड़े हैं, अतः बिना पीछे देखे ही इतने प्रेम पूर्वक बोले गए वचनों से लखन पहचाने, लक्ष्मण जी ने पहचान लिया कि भरत जी श्री राम जी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। स्नेह सरस एहि ओरा अर्थात इस ओर बंधु भाई भरत जी का स्नेह सरस सरस प्रेम है। उत साहिब और उस ओर स्वामी श्री राम जी की सेवा बस जोरा सेवा की परवशता। मिली न जाए नहीं गुदरत बनई अर्थात ना तो श्री राम जी की सेवा से अलग होकर भरत जी से मिलते बनता है, नहीं गुदरत बनई और ना ही प्रेम के वशीभूत होकर प्रेम मूर्ति भरत जी को छोड़ते बनता है। सुकवि लखन मन की गति भनई, सुकवि अर्थात कोई श्रेष्ठ कवि ही लखन की मन की गति भनई लक्ष्मण जी के मन की गति या मन में चल रहे अंतर्द्वंद को का वर्णन कर सकता है। रहे राखी सेवा पर भारू, लक्ष्मण जी ने सेवा को ही महत्व दिया अर्थात सेवा पर भार रख कर रह गए। चढ़े चंग जनु खैंच खिलारू, मानो चढ़ी हुई पतंग को खैंच खिलारू अर्थात खिलाड़ी या पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई मही माथा, लक्ष्मण जी ने धरती पर माथा रखकर प्रेम पूर्वक कहा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, हे रघुकुल के नाथ भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। इतना सुनते ही श्री राम प्रेम अधीरा अर्थात प्रेम के विवश होकर उठ गए। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, प्रभु श्री राम के इस प्रकार भरत जी के प्रेम में देह विस्मृत होकर उठने से कहूँ पट उनके वस्त्र कहीं कहूँ निसंगित, तूणीर कहीं धनु तीरा धनुष कहीं और बाण कहीं गिरा।